खुशामदीद शहमूद साहब। शुक्रिया। भाई मैं जरा इसमा साहिबा से मिल लूं। ठीक है, मेहमान बनकर मत बैठ जाना, हाथ बटाना। ठीक है। कैसे हो तुम? सब खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। बात सुनो, क्या ये कॉफी तुमने मर्दों के लिए बनाई है? नहीं मैडम, आपके लिए बनाई है मैंने। हाँ, अच्छा किया। मालूम है ना, औरतें तो इंतजार कर लेती हैं, मगर मर्दों की खिदमत में देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? जी ठीक है, समझ गई। क्या हाल है आपके? ओह, खुशामदीद, खुशामदीद ज़ैरीन साहिबा। शाम बखैर। खैरियत तो है? क्या आपकी बेटी दोबारा गायब हो गई? अब इस बारे में सवाल मत कीजिएगा, कम से कम इस वक्त नहीं। मैं भाई के साथ आई थी, काजिम साहब से मिलना चाहते थे वो, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। समझ गई, बिल्कुल समझ गई। मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने भाई का नहीं बल्कि मेरे शौहर का साथ देने आई हैं। माफ कीजिएगा। जाहिर है आप नहीं समझेंगी, तो फिर मैं सीधी बात करती हूँ। कहीं आप काजिम से दूसरी शादी का इरादा तो नहीं रखती ज़रीन साहिबा? क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? ऐसे ख्वाब मत देखें, बेहतर रहेगा। नहीं, अब आप ज्यादती कर रही हैं इस्मा साहिबा। ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रही हैं। आखिर आपको ऐसा ख्याल आया भी कैसे? अब मैं क्या जवाब दूं आपकी बातों का? यकीन कीजिए बहुत दिल दुखाया मेरा आपने। मैं आपको पानी दे सकती थी, आपको जहमत करने की क्या जरूरत थी? अरे कमाल करते हैं आप। पहली दफा आई हूँ क्या यहाँ मैं? इस घर की हर चीज से वाकिफ हूँ। क्यों परेशान होती हैं? मेरा अपना ही घर है। मेरे वालिद उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उकेश आगा उनके काफ़ी अजीज थे। मैं भी बचपन में उन्हें बहुत चाहता था। कल तक तो वो हमारे साथ थे और आज। ओह शहमूज भाई, खुश आमदीद। माशाअल्लाह, काफी रश है यहाँ पर। हाँ, काफ़ी लोग हैं। ये सब अंतिब से आए हुए हैं जनाजे में शरीक होने के लिए। मर्द हजरात कुछ यहाँ बैठे हैं और कुछ बाहर भी, और औरतें वहाँ उस तरफ। आपने तो देखा होगा। हाँ, मैंने अंदाजा लगा लिया था, इसलिए ज़रीन को साथ ले आया। सोचा कि अगर ज्यादा रश हुआ तो शायद किसी मदद की जरूरत भी पड़ जाए, इसीलिए लाया हूं उसे। शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों की जरूरत हमेशा रहती है। शुक्रिया। दोस्त है ना? हाँ बिल्कुल, दोस्त है ना? बल्कि भाई हैं। तुम्हारी खातिर हमने अपना घर खोला था। तुम्हारे अपने घर की इज्जत और राज का भरोसा किया था। मेरे ख्याल में हमारे दरमियान इतनी तो कुर्बत है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप खुद भी आए, अपनी बहन को भी साथ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। खड़े क्यों हैं, तशरीफ रखिए ना। ताजियत कबूल करें मेरी तरफ से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बैठिए ना, आप भी इसका हिस्सा बने। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगा, शुक्रिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सुनो बेटा, शहमूद साहब आए हुए हैं, इनके लिए कुछ लेकर आओ जल्दी। बस मेरे लिए एक नमकीन लस्सी मंगवा दो। हाँ। हेलो सोना।
मुझे लगा था कि तुम आज रात भी नहीं आओगे। तुम्हें इससे फर्क पड़ता है क्या? जब मैं यहां होता था तो तुम यहां नहीं होती थी सोना। बात को घुमाओ मत, जो कहना है कहो। तुम कहाँ रह रहे हो आजकल? मैं कहाँ था, किसके साथ था, तुम अच्छी तरह जानती हो। जो भी पूछना है खुलकर पूछ लो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कल रात हवेली में इतनी बड़ी कयामत आई और तुम्हें उस लड़की की परवाह हो रही थी। शर्म करो, शर्म की बात है ये। अच्छाई हमेशा नुकसान पहुंचाती है, भूलो मत। मुझे इस बात का एहसास पहले ही हो चुका है। अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूं। तुम मुझसे क्या चाहती हो सोना? क्या मतलब? मैं जेलस था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तुमसे प्यार किया, तुमने ठुकरा दिया। अब जब सब छोड़ दिया तो भी तुम खुश नहीं। क्या तुम्हें फिर से मेरी कदर होने लगी है? तुमने मेरे उन मासूम जज्बात का गला घोंट दिया जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता था, और अब तुम्हें मेरी कदर हो रही है। जब मैंने तुम्हें ठुकरा दिया, हार मत मानो। हर शादी में इस तरह की ऊंच नीच आती रहती है। ठीक है, इस बार गलती मेरी थी। इस बार तुम्हारी गलती थी। तो इस बार तुम्हारी गलती थी। शायद हम भी खुश रह सके काया। देखो फहरत और जहरान को, इतना सब होने के बाद भी वो एक साथ बहुत खुश हैं। शायद हम भी। तुम अब भी फहरत और सहरान कह रही हो। सोना, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम्हें वाकई अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए तो अपना मवाजना सहरान से करना छोड़ दो। सहरान बनने की कोशिश मत करो।
फेरित, क्या कर रहे हो तुम यहाँ खड़े होकर? मेरे कपड़ों की तलाशी ले रहे हो? सहरान यार, कहाँ छुपाया तुमने उसे? बताओ ना। क्या? सहरान, मैं चाहता हूँ बस तुम एक बार मुझे वो पहन कर दिखा दो ना प्लीज। अगर तुम्हें देखना है कि क्या है तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। और समझ नहीं आ रहा तुम इतने पुरसुकून कैसे हो? जैसे कि तुम जानते हो घर में इतने मसाइल चल रहे हैं, उन्हें हल भी तो करना है। क्या करूँ मैं? तुमने ही तो कहा था कि हमें एक फैमिली स्टार्ट करनी है, तो वही कर रहा हूँ मैं। अब उसके लिए ये सब तो करना ही होगा। फेरित साहब, मसरूफ तो नहीं है आप? जी कहिए। हालिद साहब खाने के लिए नीचे जा रहे हैं। वो चाहते हैं हर कोई खाने की मेज पर नीचे जमा हो जाए। ठीक है, आ रहे हैं हम लोग। अंदर छुपाया ना तुमने? दिखाओ मुझे देखना है, निकाले से बाहर। कल इस घर में हमारे खानदान और हमारे नाम की बदतरीन बेइज्जती और तौहीन की गई। अब देखना यह है कि मेरे दुश्मन मेरी जाती हुदूद में, यहां तक कि मेरे सोने के कमरे तक पहुंच गए। जाहिर है कि कुछ लोग इस साजिश के बारे में जानते थे। किसी ने इसमें सहूलतकार का किरदार भी अदा किया। आपके कहने का मतलब क्या है बाबा? मैंने सारी रात सोचा, मेरे घर तक, मेरे कमरे तक सिर्फ उस शख्स की रसाई हो सकती है जो इस घर का अपना हो। इसके अलावा मैं किसी बात को कबूल नहीं कर सकता। हो सकता है दुश्मन बाहर हो, लेकिन हो सकता है उनका कोई आदमी इस घर में हो। और हां, तुम में से कोई तो ऐसा है कि जो इस शादी की मुखालिफत में था। अब मेरी बात गौर से सुन लो। तुम सब आज के बाद पहले से भी ज्यादा मोहतात रहोगे। इस घर के तमाम अफराद हतीजे की बात सुनेंगे और इनका कहना मानेंगे। इस मामले में कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अब मैं किसी भी गलती, किसी भी कोताही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज के बाद तुम में से मैं किसी पर भी रहम नहीं करूंगा, क्योंकि तुम में से किसी पर भी एतमाद नहीं रहा मुझे। आप सबने अपने आगा की बात सुन ली। उम्मीद करती हूँ कि आज जो लोग मेरी मुखालफत कर रहे थे उन्हें बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। लतीफ़ साहब, शोरबे के साथ खाना शुरू करवाइए। आज मैंने तुम सब के लिए अंतिम के अंदाज का सर का शोरबा बनवाया है। नोशे जान करो, उम्मीद है सबको पसंद आएगा। माफ कीजिएगा। लतीफ, आज सिर्फ एक ही मुलाजिम क्यों काम कर रहा है? क्या कुछ ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम? आयशा की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको बस बताने ही वाला था। ऐसी क्या वजह थी जो उसकी हालत खराब हो गई? सही सही बताओ कि मामला क्या है। आबिदीन ने आयशा से शादी की दरखास्त की है। क्या? बस वो लड़की शर्म के मारे काम पर भी नहीं है। वो आपके रद्द अमल से घबरा रही है। सुना तुमने हतीजे? शायद हमने नौजवानों की हिम्मत बढ़ा दी है। उम्मीद है कि हमारी तरह इनकी ख्वाहिशें भी अधूरी नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। सुना तुमने? कौन सी ख्वाहिश की बात हो रही है? वैसे मुझे नहीं अच्छा। पता। शादी में कोई बुराई नहीं। सारी जिंदगी कमारे एक ही घर में घूमते रहने से बेहतर है कि शादी कर ली जाए। उन्हें ना तो फिक्र करनी चाहिए और ना ही झुकना चाहिए। शादी के मामले में तो हमें
किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आबदीन, माफ करना, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम आ गए। फेरित, मैं खुद तुम्हारे पास आने ही वाला था। ये हमारे तमाम आदमियों की फाइलें हैं। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं इसमें, और फोन कॉल्स की तफसीलात भी, सब कुछ मौजूद है इसमें। आबदीन, बात सुनो मेरी अभी भी मजीद तहकीकात जारी है। अगर गलती हुई है, कसूर हमारा है, तो जो भी जरूरी है वो मैं करूंगा, और फिर उसके बाद मैं आबदीन, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कल रात मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था। डर गया था मैं बहुत, सच में। मैं जानता हूं कि ये कोई बात नहीं है, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। तुम अपनी जगह ठीक थे फेरित। बाद में जब मैंने सोचा कि अगर वाकई कुछ हो जाता, मुझे अपने आप पर गुस्सा है। बिल्कुल नहीं आबदीन, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे गुस्सा आया हुआ था, और मुझे तुम लोगों पर इस तरह आकर चिल्लाना नहीं चाहिए था। अब हमें गले लगना छोड़ के और चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। बहुत सी चीजें हैं करने को। मेरा मतलब है शादी की तैयारियां भी तो करनी है हमें। ओहो, चलें, क्या हुआ है बताएं। बताओ क्या करना है। समझ नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूं और कैसे बताऊं तुम्हें। क्या मतलब कहाँ से शुरू करोगे यार? सीधी सीधी बात करो ना। अरे यार आबदीन, मैंने कुछ घंटों के लिए ही तुम्हें अकेला छोड़ा, तुमने तो शादी करने का फैसला भी कर लिया। हाँ हाँ सेरान, तुम ठीक तो हो ना? मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। कॉल करना। एजे मेरे लिए परेशान हो रही है, मैं बात करके आती हूँ। ओके? और हाँ, सारी मजे की बातें मेरे आने के बाद होंगी, अभी ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है ना? आ रही हूँ। चलो बताओ फिर। हाँ हेलो एजे, क्या हुआ? सेरान, फेरित तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, अकेली हूँ मैं। क्या तुम 2 मिनट के लिए हवेली के दरवाजे पर आ सकती हो? मैं टैक्सी से आ रही हूँ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। ठीक है, आ जाती हूँ मैं। ठीक तो हो तुम? मुझे तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। और क्या देना है? बहुत जरूरी चीज है। दरअसल अकल ने मुझे कुछ दस्तावेजात दिए हैं, तुम बस उन्हें एक बार देख लेना। मुझे तुम्हें और भी जरूरी बातें बतानी हैं, मिलेंगे तो बताती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं फौरन बाहर आती हूँ एजे, इंतजार कर रही हूँ। फेरित, अगर मैं वहां इस तरह बात ना करता तो वो लड़की बेचारी मुसीबत में पड़ जाती। अच्छा, तो इस तरह तुम इस मुसीबत में फंस गए हो? हाँ एजे टैक्सी में है, मुझे बाहर बुला रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे देना चाहती है। कह रही थी बहुत जरूरी है, तो मैं लेकर आती हूँ। ठीक है? सेरान, क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है क्या? वो अंदर क्यों नहीं आ रही? इस बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा खैर, अच्छी बात है। वो आ जाती तो फिर हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ती ना। सब्र का फल मीठा होता है, बेफिक्र हो जाओ। क्या पटाखा है ये। सेरान कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जा रही, बस दरवाजे तक जा रही है। एजी आई है कुछ देने के लिए, इसे वही लेने जा रही है। सेरान के हाथ से कोई खबर निकल नहीं सकती। ओहो, अब बस भी करो फेरित। सेरान सब कुछ समझ चुकी है, मैं तुम्हें बता दूंगा। देखो जरा, यहाँ कोई टैक्सी नहीं आई थोड़ी देर पहले? नहीं सेरान साहिबा। अल्लाह अल्लाह, कहाँ रह गई ये लड़की? एजे, एजे, छोड़ो छोड़ो मुझे।
छोड़ो छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो छोड़ो मुझे। एजे फेरित फेरित छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। फेरित छोड़ो छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। सेरान कोई मदद करे। क्या हो रही है? क्या हो रही है? सेरान सेरान कहाँ है? उन्हें अगवा करके ले गए। नहीं नहीं सेरान क्या हो रहा है यहाँ? फेरित, आवाज कैसी थी? एम्बुलेंस को बुलाया तुमने? ठीक है। वहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? क्या हुआ है? बोलो अभी सुकून हो जाओ। कैसी बातें कर रहे हो काया? कैसे पुरसुकून हो जाऊँ? आवाज़ें नहीं सुनी क्या तुमने? उन्हें अकेला मत छोड़ना और हान साहब अंदर जाएं। क्या मतलब अंदर जाऊं? कौन थे वो? देखिए मेरी बात माने। फेरित कहाँ है? फेरित ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। लतीफ साहब क्या हुआ है? एमरे को गोली लगी है, एम्बुलेंस रास्ते में है। सिरान साहबों को अगवा कर लिया। क्या? सुना संभालो आराम खुद से। को। सुना कुछ नहीं हुआ, आराम से। आसुमान जरा मेरी मदद कर। अभी हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। सुना आसुमान सुना संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। पुरसुकून हो जाओ। सेरान क्या मतलब अगवा कर लिया? किसने अगवा कर सुनो लिया? पुरसुकून हो जाओ। चलो चलो हम अंदर चलो। चलो यहाँ से मेरी जान। चलो सुना तो कुछ भी नहीं हुआ, सब सही सुना हो अंदर जाएगा। चले, खुद को संभालो। फेरित क्या हो रहा है ये? हो क्या रहा है? अब्दीन किसने सेरान को अगवा कर लिया? अब्दीन सेरान कहाँ है? हम उसे ढूंढ लेंगे, खुद को संभालो, पुरसुकून हो जाओ। अरे कैसे पुरसुकून हो फेरित! जाऊं मैं? कहाँ है वो? फेरित संभालो अपने आप को। एमरे को गोली लगी है। सेरान मिल जाएगी फेरित। अब्दीन संभालो अपने आप को। अब्दीन सेरान को ढूंढो। ठीक हो जाएगा। अब्दीन यकीन करो। कहाँ है सेरान? फेरित कहाँ चली गई? जिसने भी ये किया है वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ गया होगा। खुदा के लिए खुद को संभालो फेरित। ठीक है, हम सुबह होने से पहले सेरान को ढूंढ लेंगे। फेरित संभालो। नहीं नहीं नहीं, वो लोग मेरे घर के बाहर से सेरान को कैसे उठा कर ले गए? अब्दीन कैसे लेकर चले गए? मैं पागल हो जाऊंगा। फेरित बस करो। अब्दीन कुछ करो। अब्दीन फेरित कौन लेकर गया उसे? फेरित संभालो अपने आप को। मेरी बात सुनो, इस तरह घबरा जाओगे तो कुछ नहीं होगा। हिम्मत मत हारो अपनी। तुम्हारे इस तरह करने से वक्त जाया हो रहा है और कुछ नहीं। समझ गए? चलो वापस हवेली चलते हैं। संभालो खुद को। देखो गाड़ी भी आ गई। चलो हवेली चलते हैं। वहाँ बैठ के सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है। देखो मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। फेरित सुन रहे हो ना? तुम्हारी जरूरत है मुझे। फेरित सुन रहे हो ना? तुम्हें मजबूत रहना है, ठीक है? सहरान के लिए, सहरान के लिए, अपने घर वालों के लिए तुम्हें संभालना होगा अपने आप को, ठीक है ना? चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो, जल्दी आ जाओ। क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। चलो आओ फेरित। फेरित यहाँ से आ जाओ, बैठो जल्दी। ये सब क्या हो रहा है इफाकत? गुलगुल, रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ है? कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? क्या फेरित के साथ कुछ हुआ है? कोई बताएगा कि बात क्या है? आंटी, सहरान को अगवा कर लिया गया है। लतीफ! बदकिस्मती से हाले साहब, किसी ने उन्हें बाहर बुलवाया और वो जाल में फंस गई। उनके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको गोली मारी और सेरहान साहिबा को अगवा कर लिया। मैं सबको ये कहकर डराना तो नहीं चाह रही, मगर इस बार मामला कुछ सीरियस लग रहा है। इंशाल्लाह ये हरकत उसकी बाप की नहीं होगी। ये तुम क्या कह रही हो इफाकत? कासिम मेरे होते हुए ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। हतीजे, लतीफ, डॉक्टर को जी मैं बुलाओ आ जल्दी गया। से। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को बुलाओ। इन्हें यहाँ बिठाओ। इधर आ जाए।
ना ना, यहाँ बैठिए। आ जाए आंटी, आराम से बैठ जाओ। हतीजे, क्या हुआ हतीजे? हसन, तुम कहाँ चल दिए? तुम तो अभी आए थे। शुक्रिया काजिम साहब, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। देखो हसन, मानता हूँ इतनी सारी जमीनें हैं तुम्हारी, उनकी देखभाल के लिए लोग तो रखे होंगे ना। वो सब कुछ संभाल लिया है, उसे आदमी देख लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब क्या कहूँ मैं, जो करना था कर लिया, अब रुखसत होने का वक्त आ गया। चलो चलो मेरे भाई। खुदा। रुस्तम को मेरा सलाम कहना, और अंतिम में भी मेरा सबको सलाम कहना। दोबारा जरूर आइएगा हसन साहब। बेटा ख्याल से जाना, आहिस्ता आहिस्ता, तेज मत चलाना गाड़ी। सोना बेटी। बाबा, बाबा सहरान। सोना। कहाँ रह गई थी? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। आ तो गई हूँ भाई अब। सोना बेटी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे, जरा आराम से बोलो, क्या रो रही हो तुम? बाबा, सहरान अब्बा आंटी बीमार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैंने आपको कॉल की है। सोना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सहरान की तबीयत खराब है? कौन बीमार हुआ है सही से बताओ मुझे। तुम रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? बताओ मुझे। बाबा सहरान अगवा हो गई है। क्या? सहरान को अगवा कर लिया किसने? क्या? सहरान को किसने अगवा किया? इतनी बड़ी हवेली, इतने सारे मुहाफिज में सहरान को कैसे अगवा कर लिया किसी ने? हमें नहीं मालूम बाबा, सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली लगी है, सब दरवाजे पर है, एम्बुलेंस भी आई हुई है। बाबा प्लीज जल्दी से आ जाए, कोई नहीं जानता कि किसने किडनैप किया है, कहाँ लेकर गए हैं। बाबा खुदा के लिए मेरी सोना रोना बंद बचा करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मत रो मेरी बच्ची, मत रो, संभालो अपने आप को, मैं पहुँच रहा हूँ तुम्हारे पास। फोन रखो बस, मैं निकल रहा हूँ। शहमूज भाई, सहरान के साथ कुछ हो गया है, मुझे फौरन जाना होगा। ठीक है, पुरसुकून रहो, हम सब साथ चलते हैं। सुनो, तैयार हो जाओ, हम लोग निकल रहे हैं। कासिम, मुझे कुछ तो बताएं, क्या हुआ सहरान को? किसने अगवा किया है उसे? इस्मा, मुझे खुद नहीं मालूम, जाकर देखता हूँ क्या हुआ क्या है। सामने से हटो मेरे। क्या सामने से हटूं मैं? मेरी बेटी अगवा हो चलो, गई। जल्दी मैं करो। यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं भी साथ जाऊंगी। मैंने भी जाना, खोलो। आप लोग कहें तो मैं यहाँ रुक के मेहमानों को संभाल लूंगी। हाँ, चलो चलो जल्दी करो। बहुत शुक्रिया। चलो चलो जल्दी करो। एजे आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। एजे, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? घिन आ रही है तुम्हें देखकर? तुम इंसान हो के जानवर, जरा भी तरस नहीं आया? ओह एजे, खुदा का शुक्र है। एजे, शुक्र है तुम होश में तो आई। एजे, एजे, एजे संभालो खुद को। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। एजे घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे पास, पुरसुकून हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। अकन, एजे को छोड़ दो, तुम्हारा मसला मुझसे है, एजे से नहीं। तुमसे कह रही हूँ मैं, तुमसे कह रही हूँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मेरी तरफ देखो ना तुम। मैं वाहिद इंसान थी जो तुम पर भरोसा करती थी, भरोसा। तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझा मैंने। जो करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन इसे जाने दो यहाँ से। बस करो सहरान, बस करो। मैंने कहा एजे को छोड़ दो, जाने दो उसे। गाड़ी रोको।